सिंह ठाकुर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ रचना शारीर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ, वुमेंस यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान। लास्ट क्लास हमने देखा सीकम और अपेंडिक्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन और सिग्माइड कॉलन के बारे में। सबसे पहला आता है असेंडिंग कॉलन। सीकम के बाद कोलोन असेंड होता है, ऊपर की ओर असेंडिंग होता हुआ जाता है, तो इस पोजीशन को कहते हैं असेंडिंग कॉलन। तो एक जनरल जो रफ आइडिया है वो देख लेते हैं कि हमने पढ़ा इस प्रकार। यहाँ ये अपेंडिक्स हो गया, ये सीकम हो गया, ये इलियोसिकल जंक्शन। अब फिर ये इलियोसिकल जंक्शन से जो ऊपर आता है ये कहलाता है असेंडिंग कॉलन। असेंडिंग कॉलन फिर यहाँ कर्व होता है, बैंड होता है, बैंड होकर इस प्रकार आता है, यह कहलाता है ट्रांसवर्स कॉलन। फिर वो बैंड होकर नीचे की ओर आता है, इस प्रकार, ये डिसेंडिंग कॉलन कहलाता है। फिर सिग्माइड कॉलन, ये इस प्रकार है ना। तो ये हो गया सीकम हो गया, ये असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, सिग्माइड कॉलन, फिर रेक्टम, फिर एनल कैनाल, ठीक है, फिर नीचे एनस। तो सबसे पहले देखते हैं असेंडिंग कॉलन। असेंडिंग कॉलन क्या होता है? 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, एक्सटेंड करता है यह सीकम से लेकर इंफीरियर सरफेस ऑफ राइट लोब ऑफ द लीवर। अब यहाँ क्या होता है कि इस प्रकार लीवर होता है, ठीक है। तो लीवर का ये नीचे वाला हिस्सा होता है, तो ये होता है सिग्माइड कॉलन, सॉरी, इंफीरियर सरफेस ऑफ लीवर कहलाता है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो नीचे सीकम से लेकर यह स्टार्ट होता है, सीकम से लेकर इंफीरियर जो सरफेस होता है राइट लोब का, लीवर को दो लोब में बांटा जाता है, इस प्रकार, इस प्रकार। ये होता है राइट लोब और ये होता है लेफ्ट लोब, ठीक है। तो राइट लोब का जो इंफीरियर सरफेस है वहाँ तक जो होता है वो कहलाता है असेंडिंग कॉलन। फिर इस पोजीशन में यह क्या होता है? बैंड होता है, बैंड होकर फिर ये सामने की ओर आता है और ये ट्रांसवर्स कॉलन बनाता है। तो जो ये बैंड होता है इसको कहते हैं राइट कॉलिक फ्लेक्सर, या फिर इसको क्या कहा जाता है? हिपैटिक फ्लेक्सर भी कहा जाता है। तो जो ये बैंड होता है इसे क्या कहा गया? राइट कॉलिक फ्लेक्सर या फिर हेपेटिक फ्लेक्सर कहते हैं। यह जो होता है असेंडिंग कॉलन, ये तीनों साइड से, 3 साइड से पेरिटोनियम से कवर्ड होता है। क्लियर? अब इसके रिलेशंस देखते हैं कि यह किस प्रकार रिलेट होता है। तो एंटीरियर में हम रिलेशन देखते हैं, तो एंटीरियर में स्मॉल इंटेस्टाइन के कॉइल्स होते हैं, द राइट एज ऑफ द ग्रेटर ओमेंटम होता है, द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होता है, ये इसके एंटीरियर में होता है। पोस्टीरियर में देखते हैं तो द इलियाकस, यह मसल्स के नाम है, पीछे मसल्स होते हैं, उसमें पहला होता है इलियाकस, क्वाड्रेटस लंबोरम, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। फिर होता है कुछ नर्व्स होते हैं जिनमें पहला नर्व्स होता है द लैटरल क्यूटेनियस नर्व, इलियो इंग्वाइनल नर्व, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। इस प्रकार 3 नर्व होते हैं। और फिर पोस्टीरियर साइड में क्या होता है? राइट किडनी होता है। राइट साइड होता है असेंडिंग कॉलन, तो फिर आपको पोस्टीरियर में राइट किडनी लिख देना है। 3 मसल्स हो गए, 3 मसल्स कौन कौन से हो गए? इलियाकस,
क्वाड्रेटस लंबोरम और ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। 3 नर्व हो जाते हैं, लेटरल क्यूटेनियस, इलियो इंग्वाइनल और इलियो हाइपोगेस्ट्रिक नर्व होते हैं, और फिर होता है एक राइट किडनी। अब नेक्स्ट देखते हैं राइट कॉलिक फ्लेक्सर। पहले ही बताया जैसे कि हेपेटिक फ्लेक्सर भी कहते हैं। यह जंक्शन होता है असेंडिंग कोलन और ट्रांसवर्स कोलन का। इस प्रकार असेंडिंग कोलन हो गया और ये हो गया ट्रांसवर्स कोलन। तो ये जो पार्ट होता है जहाँ से बैंड होता है ट्यूब, वो कहलाता है हेपेटिक फ्लेक्सर होता है। यह बेंड होता हुआ फॉरवर्ड की ओर जाता है, डाउनवर्ड होता है और लेफ्ट की ओर जाता है। देखिए इस प्रकार ये रन करता हुआ ऐसे जाता है, फिर फॉरवर्ड हल्का सा आगे की ओर आता है, इस प्रकार यहाँ से इस प्रकार आगे की ओर आएगा, हल्का सा बेंड हो जाएगा और लेफ्ट की ओर होता है। ये राइट है, राइट साइड में ऊपर चढ़ा, फिर लेफ्ट की ओर इस प्रकार बेंड होता हुआ आता है। द फ्लेक्सर लाइज ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द राइट किडनी। यह राइट किडनी के लोअर पार्ट में लाई करता है, मतलब कि किडनी का पोजीशन पोस्टीरियर साइड में देखेंगे तो इस प्रकार होगा और फ्लेक्सर इस पोजीशन में होगा। तो राइट किडनी के लोअर पार्ट में यह लाई करता है। एंटेरियो सुपरली इसका रिलेशन होता है कॉलिक इम्प्रेशन ऑन इंफीरियर सरफेस ऑफ द राइट लोब ऑफ लीवर। लीवर में मैंने 2 लोब बताया, जिसमें कि राइट लोब के इंफीरियर सरफेस में एक इम्प्रेशन पाया जाता है जो असेंडिंग कॉलन और डिसेंडिंग ट्रांसवर्स कॉलन के बेंडिंग एरिया जैसे कि हेपेटिक फ्लेक्सर के कारण बनता है। तो यहाँ इसका इस प्रकार एंटेरो सुपरली इसका रिलेशन मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसवर्स कॉलन। ट्रांसवर्स कॉलन इस प्रकार बेंड होकर इस प्रकार रहता है, ठीक है। इसकी लंबाई समथिंग होती है 50 सेंटीमीटर की, एक्सटेंड करता है पूरे एब्डोमेन में राइट कॉलिक फ्लेक्सर से लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर तक। अब यहाँ हमने राइट कॉलिक फ्लेक्सर देखा, अभी आगे जाकर फिर यहाँ बेंड होकर इस प्रकार नीचे उतरता है। तो जो इधर का जो बेंडिंग एरिया कहलाता है, ये कहलाता है लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर, जिसे कि स्प्लेनिक फ्लेक्सर भी कहते हैं। देखिए इधर लीवर होता है तो हेपेटिक फ्लेक्सर, इधर स्प्लीन होता है, इसी कारण इसे स्प्लेनिक फ्लेक्सर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है एक कि यह एक्चुअल में इस प्रकार ट्रांसवर्स नहीं होता सीधा, ये हल्का सा सामने की ओर इस प्रकार बेंडिंग होता हुआ जाता है ना। तो ये याद रखना है आपको कि ये हम हमेशा हल्का सा आगे की ओर फॉरवर्ड की ओर बेंडिंग होता है, ठीक है, स्ट्रेट ट्रांसवर्स नहीं होता। रिलेशन देखते हैं एंटीरियर में, तो मिलता है एंटीरियर में ग्रोटेरोमेंटम एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। पोस्टीरियर में रिलेशन देखते हैं तो सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम होता है, हेड ऑफ पेंक्रियास होता है और कॉइल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। अब जो ट्रांसवर्स कोलन होता है इस प्रकार, इसे हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं, ठीक है, राइट 2/3 और लेफ्ट 1/3। तो ये राइट वाला पार्ट हो जाएगा राइट 2/3 और लेफ्ट 1/3। अब देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ये दोनों एक जैसे इसका स्ट्रक्चर नहीं होता, कुछ कुछ जगहों पर ये डिफरेंस होते हैं, उसको पॉइंट आउट करते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, वाइवा में पूछा जाता है। सबसे पहले देखते हैं पोजीशन, डिसेंडिंग टिल अम्ब्लाइकस तक। अम्ब्लाइकस तक यह डिसेंड होता है, जबकि लेफ्ट वाला जो होता है असेंडिंग टू द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम तक असेंड होता है, जबकि राइट वाला यहाँ अम्ब्लाइकस होगा तो ये अम्ब्लाइकस तक इस प्रकार डिसेंड करता है। यहाँ ये डिसेंडिंग नेचर में होता है और फिर ये आगे इस प्रकार असेंडिंग नेचर में होता है। आर्टेरियल सप्लाई दोनों के अलग अलग होते हैं। राइट 2/3 होता है मीडियल कॉलिक ब्रांच ऑफ सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, जबकि लेफ्ट वाला होता है असेंडिंग ब्रांच ऑफ द लेफ्ट कॉलिक आर्टरी। नर्व सप्लाई एंड डेवलपमेंट
ब्रांचेस ऑफ वेगस नर्व की सप्लाई होती है, जबकि इसमें होता है ब्रांचेस ऑफ पेल्विक स्प्लेनिक S2 S3 S4। सेक्रम के S2 S3 S4 से इसकी सप्लाई होती है। डेवलपमेंट भी इसका अलग अलग होता है। एम्ब्रियोलॉजिक डेवलपमेंट ये मिड गट से डेवलप्ड होता है, जबकि लेफ्ट वाला होता है हाइंड गट से डेवलप होता है। तो इस प्रकार दोनों का वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर, जिसे स्प्लेनिक फ्लेक्सर भी कहा जाता है। ये जंक्शन होता है ट्रांसवर्स कोलोन का और डिसेंडिंग कोलोन का। ये हो गया ट्रांसवर्स कोलोन, ठीक है। अब फिर इस प्रकार यहाँ बैंड होता हुआ नीचे आता है, तो ये क्या कहलाता है, डिसेंडिंग कोलोन। ये होता है ट्रांसवर्स कोलोन। तो ये जो बैंड एरिया है ये कहलाता है लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर या स्प्लेनिक फ्लेक्सर। यहाँ स्प्लीन होता है, इसी कारण स्प्लेनिक फ्लेक्सर कहा जाता है। कोलोन बेंड्स डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। ये क्या होता है, डाउनवर्ड होता है वो, यहाँ से ये कोलोन क्या होता है, डाउनवर्ड होता है और बैक साइड में जाता है, बैकवर्ड की ओर जाता है। अब इसका लाई पोजीशन देखते हैं। द फ्लेक्सर लाइज ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द लेफ्ट किडनी एंड डायफ्राम। यहाँ राइट वाला जो होता है राइट किडनी के लोअर पार्ट में है, जबकि लेफ्ट वाला लेफ्ट किडनी के लोअर पार्ट में, इसका किडनी के लोअर पार्ट के ऊपर ये लाई करता है। बिहाइंड द स्टमक, स्टमक के पीछे होता है, और बिलो द एंटीरियर एंड ऑफ द स्प्लीन। स्प्लीन का जो एंटीरियर एंड होता है उसमें होता है। तो सबसे पहले आ गया इसमें किडनी, एक आ गया, स्प्लीन है तो एक स्प्लीन आ गया, और स्टमक भी आ गया, ठीक है। द फ्लेक्सर इज अटैच्ड टू 11th rib बाय हॉरिजॉन्टल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट, ठीक है। पेरिटोनियम के एक फोल्ड से यह अटैच होता है, जिसे फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट कहते हैं। फ्रेनिको मतलब कि डायफ्राम, और कोलिक मतलब कि इंटेस्ट। तो ये हो गया, ये डायफ्राम से, ये डायफ्राम हो गया, तो डायफ्राम से यहाँ तक एक लिगामेंट होता है, जिसे फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट कहते हैं। यह क्या करता है, यह स्प्लीन को सपोर्ट देता है, ठीक है। अब दोनों फ्लेक्सर हमने पढ़ा, दोनों फ्लेक्सर के बारे में डिफ्रेंशिएशन देखते हैं हेपेटिक फ्लेक्सर और स्प्लेनिक फ्लेक्सर में। हेपेटिक फ्लेक्सर प्लेस्ड एंटरली ऑन राइट साइड, ठीक है, राइट साइड में होता है, जबकि स्प्लेनिक फ्लेक्सर का होता है लेफ्ट साइड में। ये राइट एंगल बनाता है और ये एक्यूट एंगल बनाता है। लाइज ऑन राइट किडनी में लाई करता है, और ये स्प्लीन में लाई करता है, और हल्का सा लेफ्ट किडनी का पार्ट भी आता है। सप्लाइड बाय राइट कोलिक आर्टरी, जबकि ये सप्लाइड बाय लेफ्ट कोलिक आर्टरी। नो लिगामेंट इज अटैच्ड। राइट में हमने कोई लिगामेंट नहीं देखा था, जबकि लेफ्ट में हमने देखा फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट का इसमें अटैचमेंट होता है। इसका जो लेवल होता है L2 वर्टिब्रा में होता है, जबकि स्प्लेनिक फ्लेक्सर होता है T12 वर्टिब्रा में होता है। मतलब कि राइट वाला हल्का नीचे होता है और लेफ्ट वाला हल्का ऊपर होता है। नेक्स्ट है डिसेंडिंग कोलोन। डिसेंडिंग कोलोन 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, एक्सटेंड करता है लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर से सेगमेंट कोलोन तक। इसका रनिंग कोर्स देखते हैं। इट रन्स वर्टिकली रन करता है अप टू इलियक क्रेस्ट तक। जो पेल्विक बोन होता है उसमें हमने पढ़ा था इलियक क्रेस्ट। तो इलियक क्रेस्ट तक यह क्या करता है, वर्टिकल रन करता है, एंड देन इंक्लाइंस मीडियली ऑन द इलियाकस एंड सॉस मेजर टू रीच द पेल्विक फ्रेम। फिर यह मीडियली टर्न होता है इलियाकस और सॉस मेजर से कम्युनिकेट करता हुआ पेल्विक ब्रिम में यह आता है। फिर यह यहाँ आकर कंटिन्यू हो जाता है सेगमेंट कोलोन में, ठीक है। तो पहले क्या करता है, यह स्ट्रेट वर्टिकल होता है इलियक क्रेस्ट तक, यहाँ समथिंग ये हिप होना, तो इलियक क्रेस्ट तक। फिर है ना, फिर ये क्या हो गया, ये हो गया पेल्विक ब्रिम हो गया। फिर यहाँ सॉस मेजर और
इलियाकस मसल्स इस प्रकार होते हैं। तो इलियाकस मसल और सॉस मेजर के मीडियली ये आता हुआ इस प्रकार टर्न होता है और पेल्विक ब्रिम में एंटर करता है। एंटर करने के बाद वो क्या कर लेता है, सिग्माइड कॉलोन में आगे कंटिन्यू होता है। डिसेंडिंग कॉलोन इज नैरोअर देन असेंडिंग कॉलोन। इम्पॉर्टेंट है, वाइवा में पूछा जाता है। जो असेंडिंग कॉलोन होता है वो ब्रॉड होता है, जबकि डिसेंडिंग कॉलोन होता है वो स्मॉलर होता है या नैरोअर होता है। रिलेशन देखते हैं, एंटीरियर में स्मॉल इंटेस्टाइन के कॉइल्स पाए जाते हैं। पोस्टीरियर में देखते हैं ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, क्वाड्रेटस लंबोरम, इलियाकस एंड सॉस मेजर मसल्स, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, इलियो इंग्वाइनल नर्व, लेटरल क्यूटेनियस नर्व, फीमोरल एंड जेनेटोफीमोरल नर्व। वेसल्स होते हैं इसमें गोनेडल एंड एक्सटर्नल इलियक वेसल्स। तो देखिए इसमें ये 4 मसल्स होते हैं। राइट में हमने देखा था असेंडिंग के लिए 3 होते हैं उसमें, तो इसमें ट्रांसवर्स एब्डोमिनस दोनों में है, क्वाड्रेटस लंबोरम भी दोनों में है, इलियाकस भी दोनों में है। इसमें श्वास जो मसल्स होते हैं, श्वास मेजर और श्वास माइनर मसल्स इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, नर्व में देखते हैं, पहला है इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, इलियो इंग्वाइनल, लेटरल क्यूटेनियस, फीमोरल, जेनेटोफीमोरल। इस प्रकार 5 नर्व इसमें होते हैं और 2 वेसल्स होते हैं, गोनेडल एंड एक्सटर्नल इलियक वेसल्स। नेक्स्ट है सिग्माइड कॉलन देखते हैं। तो सिग्माइड कॉलन की लंबाई होती है 37.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। यह एक्सटेंड करता है पेल्विक ब्रिम से लेकर थर्ड पीस ऑफ द सैक्रम तक। इस प्रकार यहाँ क्या बनता है, ये पेल्विक ब्रिम इस प्रकार बनता है। पेल्विक ब्रिम में फिर ये पीछे साइड क्या होता है, इस प्रकार सैक्रम बनता है, ये सैक्रम का पार्ट होता है। तो पेल्विक ब्रिम से यह थर्ड, इसमें 5 बोन से मिलकर बना होता है सैक्रम, है ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये 5। तो जो थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर के जो सैक्रम का पीस है वहाँ तक यह एक्सटेंड करता है इस प्रकार। ठीक है, फिर यह इसके नीचे क्या बनता है, रेक्टम बनाता हुआ नीचे एनल कैनल बनाता हुआ फिर एनस में ओपन होता है। इट फॉर्म ए साइनस लूप एंड हैंग डाउन इन द पेल्विक ओवर द ब्लैडर एंड यूट्रस। तो यह ब्लैडर के ऊपर यह लाई करता है और फीमेल में यूट्रस के ऊपर यह लाई करता हुआ नीचे हैंग आउट होता है। हैंग यानी नीचे लटकता हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा असेंडिंग कॉलोन, डिसेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन और सिग्माइड कॉलोन के बारे में। नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे रेक्टम का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।